10th क्लास मैथ्स चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ -1 7 एंड 4 3 इन द रेशो 2:3। सेक्शन फार्मूला से इस टाइप के क्वेश्चन किए जाएंगे। सेक्शन फार्मूला को समझ लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं क्या होता है सेक्शन फार्मूला। मान लीजिए कोई एक दो पॉइंट्स हों, एक ये पॉइंट है एक ये पॉइंट है, इन दोनों को मिलाने वाला जो लाइन सेगमेंट है उनके बीच में कोई एक पॉइंट हो। सपोज़ ये ए पॉइंट है ए और ये है बी पॉइंट, इनके बीच में कोई पी पॉइंट है और हमें इन तीनों के या तो कोऑर्डिनेट्स दिए हों या फिर ए और बी के x1 y1 कोऑर्डिनेट और बी के x2 y2 कोऑर्डिनेट्स दिए हों और पी के कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड आउट करने हों और हमें ये पता हो कि पी ए बी लाइन सेगमेंट को m1 m2 की रेशो में कट करता है। रेशो समझते हैं, मान लीजिए इधर 20 है और इधर 30 है, सेंटीमीटर की बात कर रहा हूँ मैं। तो अगर रेशो निकाल लेंगे 20:30 की तो 2:3 की रेशो में ये कट करता है, 2:3। ये है m1 और ये है m2। तो हमसे पूछा जाए कि p के कोऑर्डिनेट्स बताइए, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ p वो होंगे, फार्मूला पहले देख लीजिए, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 और दूसरा होगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। अब आप कहेंगे कि ये फार्मूला याद कैसे होगा, ये इतना लंबा फार्मूला है, कितना मुश्किल फार्मूला है। देखिए, पहली बात तो आपने सिर्फ पहले वाला याद करना है, दूसरे वाला तो x की जगह पे y जो है पुट करना है, ठीक है, रिप्लेस करना है x की जगह पे y। दूसरी बात है, आपको फार्मूला वैसे ही याद कर सकते हैं, लेकिन आपको जो पुट करनी है, जो क्वेश्चन सॉल्व करना है, वो डायरेक्ट यहाँ से देख के भी किया जा सकता है। कैसे? इस m1 को इधर मल्टीप्लाई किया जाता है और m2 को इधर मल्टीप्लाई किया जाता है। कैसे? जब ये हम अब शीर्षा लिखेंगे, पहला ये p के कोऑर्डिनेट्स हैं, जैसे p के कोऑर्डिनेट्स x y होते हैं ना, तो p के कोऑर्डिनेट्स x ये है और y ये है, ठीक। तो पहला निकालने के लिए, अब शीर्षा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, m1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे पहले वाले से और m2 को इधर पहले वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, m1 x2 प्लस m2 x1, बीच में रखेंगे प्लस, डिवाइड में ये m1 और m2 ये दोनों प्लस आएंगे। ऐसे ही दूसरा ऑर्डिनेट y जो निकालने के लिए, ये y निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये m2 को उधर y2 से और m2 को इधर y1 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड में m1 प्लस m2 आ जाएगा। क्वेश्चन करते हैं, आपको समझ में आ जाएगा कैसे। हमारे पास दिया हुआ है कि -1 7 और 4 3। आप यहाँ पे एक सिंबॉलिक फॉर्म में, पिक्टोरियल फॉर्म में आप इन दोनों पॉइंट्स को रख लीजिए। -1 7 ले लीजिए, B4 -3 ले लीजिए, ठीक है। और रेशो इन दोनों को मिला के बीच में एक पॉइंट P ले लीजिए और ये 2 है और रेशो 3 में ये P पॉइंट कट कर रहा है और P के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो इस x y की तो ज़रूरत वैसे नहीं पड़ती, ठीक। तो हम लिखेंगे लेट गिवन पॉइंट्स आर a-1 7 एंड b4 -3, ठीक है। एक तो पहले इसको ले लिया, लेट पॉइंट P डिवाइड्स AB इन रेशो 2:3, ठीक है। तो हमें से क्या पूछा गया, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। तो P के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ P इक्वल टू, तो हम क्या करेंगे, फार्मूला एक बार आप लिख सकते हैं क्वेश्चन के अंदर, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। देखिए, अगर आप फॉर्मूले को देख के करना चाहते हैं तो नो प्रॉब्लम, आप क्या करेंगे, यहाँ से सबको आइडेंटिफाई कर लीजिए कि हेयर, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे भी लिख सकते हैं, नीचे भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हेयर इस क्वेश्चन के अंदर m1 जो है वो 2 है, m2 जो है वो 3 है, x1 y1 ये दोनों हैं, x1 जो है वो -1 है, y1 7 है, x2 4 है, y2 -3 है, ठीक है। ये x2 है, ये y2 है,
ये x1 है, ये y1 है, और ये m1, ये m2। तो सबको आप कर सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब आप इसमें इस फॉर्मूले में वैल्यू लिख सकते हैं। कोऑर्डिनेट्स ऑफ P इक्वल टू क्या होगा, m1 क्या होगा 2 मल्टीप्लाई x2 क्या है, x2 है 4 प्लस m2 क्या है 3 मल्टीप्लाई x1 क्या है -1। माइनस और मल्टीप्लाई दो साइन इकट्ठे आ रहे हैं तो ब्रैकेट लगा लीजिए, नीचे m1 प्लस m2। देखिए इसको देखते हुए और इनको पुट करते हुए तो आपको मुश्किल होगी, ठीक है, टाइम भी कंज्यूम होगा। अगर आप इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से करते हैं, कैसे, जैसे मैंने आपको शॉर्टकट बताया अभी, कैसे, सिंपली यहाँ देखिए, इस डायग्राम में देखिए कि 2 को हमने इधर 4 से मल्टीप्लाई करना है, ये आ गया। 3 को हमने -1 से करना है, ये आ गया। और 2 + 3 नीचे, कॉमा, फिर हमने 2 को इधर -3 से करना है, 2 - 3 प्लस 3 को हमने ये इधर 7 से करना है, 3 × 7 अपॉन आ गया 2 + 3। तो वहाँ से देख के बहुत ही ईजी हो जाएगा। आपने फॉर्मूला लिख के दिखाना है, एग्जामिनर को लिख के दिखा दीजिए, ये m1 m2 आइडेंटिफाई करके दिखाना है, दिखा दीजिए। डायरेक्ट आप कर सकते हैं इसको देखते हुए, यहाँ से इसको देखते हुए आप क्वेश्चन आपका ईजी हो जाएगा। फॉर्मूला एक बार लिख देना चाहिए एग्ज़ाम में, क्वेश्चन के आंसर में, अच्छा रहता है, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 2 × 4 = 8 और 8 - 3 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 8 - 3 अपॉन 5 आ जाएगा, कॉमा, इधर आ जाएगा -6 + 21, -6 + 21 अपॉन 5। तो ये आ गए कोऑर्डिनेट्स ऑफ P, और इधर आ गया 5/5, इधर आ गया 15/5, ये कट के 1 और ये कट के 3, ये आ गया 1 और 3, ठीक है। तो यहाँ से हमारा ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ P आते हैं 1 3, तो रिक्वायर्ड पॉइंट इज़ 1:1 and 3। तो ये आंसर है। दैट्स ऑल फॉर क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 7.2। क्वेश्चन 2 है एक्सरसाइज 7.2 10th मैथ्स कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 4 - 1 एंड -2 - 3। इन दोनों पॉइंट्स, ये दो पॉइंट्स हैं 4 - 1 और -2 - 3। इनको इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाला जो लाइन सेगमेंट है उनका ट्राइसेक्शन मतलब 3 पार्ट्स में डिवाइड करने वाले जो पॉइंट्स हैं उनके कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। मान लीजिए ये पॉइंट है A और ये है B, तो इसको मान लीजिए P और Q दो पॉइंट्स हैं जो इनको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, मतलब ट्राइसेक्ट करता है, ठीक है। 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना बाइसेक्ट, 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना ट्राइसेक्ट करना, ठीक है। तो हमने P और Q के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। अब मुझे एक बात बताइए, यहाँ से P पॉइंट AB लाइन को किस रेशो में कट करता है, ठीक है। मान लीजिए टोटल ये AB 30 सेंटीमीटर हो, तो इसका मतलब ये P और Q इसको 10 के 3 इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब कि P से इधर 10 है और इधर कंप्लीट 20 है, तो P जो है वो AB को 10:20 मीन्स 1:2 की रेशो में कट करता है। मतलब आप वैसे भी देख सकते हैं कि एक पार्ट इधर है और 2 पार्ट इधर है, ठीक है। इसी तरीके से Q जो है वो AB को 2:1 में कट करता है, P 1:2 में कट करता है और Q 2:1 में कट करता है। तो यहाँ से आप फर्स्ट क्वेश्चन की तरह इसको इसके कोऑर्डिनेट्स दोनों के निकाल सकते हैं। एक इसमें और थोड़ा सा चेंज आप कर सकते हैं, वो मैं पहले एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकाल के फिर आपको बताता हूँ। सबसे पहले मान लीजिए लेट गिवन पॉइंट्स आर, A है 4 - 1 और B है -2 - 3। लेट P and Q 2 पॉइंट्स ट्राइसेक्ट AB, ठीक है, ट्राइसेक्ट AB। अब आप लिखेंगे यहाँ से P डिवाइड्स AB इन रेशो 1:2, ठीक है। वो डायरेक्ट लिख सकते हैं आप, 10-20 करने की वैसे और कोई खास ज़रूरत नहीं है, वो तो हमें पता है कि 1 इधर पार्ट है 2 इधर पार्ट है, 1:2 में करता है, कट करता है, डिवाइड करता है।
कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी, तो आप यहाँ से फॉर्मूला एक बार चाहे ब्रैकेट में साइड में लिख दीजिएगा, चाहे जैसे भी करना हो। तो यहाँ पे 1 है और इधर है 2, ठीक है। तो आप 1 को किससे मल्टीप्लाई करना है, इधर, और 2 को मल्टीप्लाई किससे करना है, इधर। फॉर्मूला लिखना है m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2 कॉमा m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। फॉर्मूले को देख के चलना है। तो चलिए m1 1 है, m2 2 है, x1 4 है, x2 -2 है, y1 -1 है, y2 -3 है, ठीक है। तो ये सब पुट किया जा सकता है, लेकिन एक शॉर्टकट आपको बताया मैंने पहले क्वेश्चन में कि आप 1 को इधर मल्टीप्लाई कीजिए, 1 मल्टीप्लाई -2 प्लस 2 को इधर मल्टीप्लाई कीजिए 4, 2 मल्टीप्लाई 4 अपॉन 1 प्लस 2, 1 प्लस 2 कॉमा क्या आ गया, 1 को इधर -3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 1 इंटू -3 प्लस 2 को -1 से, 2 इंटू -1 अपॉन m1 प्लस m2, 1 प्लस 2। फॉर्मूले को देखने की ज़रूरत ही नहीं है, डायरेक्ट ऊपर डायग्राम में देखिए और ईजिली हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कीजिए, -2 प्लस 8, ये आ जाएगा -2 प्लस 8 अपॉन 3, और दूसरा आ जाएगा -3 -2 अपॉन 3, -3 -2 अपॉन 3। तो यहाँ से आ गया 6 अपॉन 3 और यहाँ आ गया -5 अपॉन 3, ये तो 2 आ गया, 2 -5 अपॉन 3। तो ये आ गया कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी, ठीक है। अब एक तो ये आंसर है। अब कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू निकालने के लिए आपके पास या तो 2:1 से, चलिए भी क्यू इसको ए बी को 2:1 पे कट करता है, ठीक है। या फिर आप यहाँ से ये देखिए कि ये पी बी है, इतना पी बी का क्यू मिड पॉइंट है। अब पी के कोऑर्डिनेट्स आपको पता है, हमने अभी निकाल लिए हैं। तो मिड पॉइंट फार्मूला डायरेक्ट होता है, शॉर्ट में होता है, ठीक। तो क्यू पी बी का मिड पॉइंट है, आप मिड पॉइंट फार्मूले से क्यू के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका वही जो अभी हमने पी के लिए किया, 2:1, जहाँ 1:2 किया है वहाँ 2:1 करके सेम इसी तरीके से होगा। यहाँ पे आएगा क्यू डिवाइड्स ए बी इन रेशियो 2:1 और कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू। तो यहाँ पे ये सारा फार्मूला ऐसे ही, यहाँ पे 1 की जगह 2 आएगा और 2 की जगह पे 1 आएगा, ठीक है। अब अदरवाइज दूसरा मैं बता रहा हूँ, अब आप ये लिख सकते हैं क्यू इज मिड पॉइंट ऑफ पी बी, ठीक है। तो मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू। मैं यहाँ पे ब्रैकेट में मिड पॉइंट फार्मूला लिख देता हूँ, x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2। ये फॉर्मूला होता है मिड पॉइंट, ठीक। मतलब कि दोनों को, इन दोनों को, ये पी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं यहाँ पे मैं अगर लिख लेता हूँ 2 - 5/3, तो 2 प्लस -2/2 और इधर इसका y और इसका y दोनों को प्लस किया अपॉन 2, ठीक है। ये मिड पॉइंट फार्मूला लग जाएगा। अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा रफ में देखना चाहें तो यहाँ पे p है, यहाँ पे b है। p के कोऑर्डिनेट्स आप 2 - 5/3 यहाँ लिख लीजिए और b के कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो है -2 - 3। तो ये आ गया -2 - 3। तो आप क्या करेंगे, ये और ये प्लस करेंगे अपॉन 2 और ये प्लस करेंगे अपॉन 2, ठीक है। तो क्या होगा 2 प्लस -2 अपॉन 2 कॉमा -5/3 प्लस -3 अपॉन 2, ठीक है। तो ये इजी वो कैलकुलेशन होगी इसके अंदर, बजाय कि ये जो हम ये पूरी कैलकुलेशन कर रहे हैं इससे। तो मिड पॉइंट फार्मूला वैसे भी आपको आना चाहिए। तो ये फार्मूला हमने ब्रैकेट में यहाँ लिख लिया कि मिड पॉइंट फार्मूला। अब ये 2 प्लस -2 तो 0 ही हो जाएगा, 2 - 2 हो जाएगा, 2 - 2 अपॉन 2। और ये जो इतना पार्ट है इसको आप यहीं सॉल्व कर लीजिए या फिर इसको रफ में सॉल्व करके इसकी वैल्यू डायरेक्ट यहाँ लिख दीजिए। क्या होगा -5/3 -3, इसका एलसीएम आएगा 3, तो -5 -9, तो ये आ जाएगा -14/3, -14/3, ये 2 यहाँ आएगा, ठीक है। तो ये आ गया 2 - 2 0/2 0 और इधर आ गया -14/6, ये 2 इस पर कट कर देता है, -7/3। तो ये मिड पॉइंट फॉर्मूला से हमने क्यू के जो है कोऑर्डिनेट्स वो हमने निकाल लिए हैं। तो लास्ट में आप
रिक्वायर्ड आंसर लिखने के लिए आप लिख सकते हैं रिक्वायर्ड पॉइंट्स आर, वो एक तो ये पॉइंट है 2 - 5/3 और एक है एंड 0 - 7/3। ये आंसर है। दैट्स ऑल फॉर क्वेश्चन नंबर 2। टेंथ क्लास मैथ्स एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है। टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटी इन योर रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल ग्राउंड ABCD लाइन्स हैव बीन ड्रान विद चाक पाउडर एट अ डिस्टेंस 1 मीटर ईच। ये लाइन्स ड्रा करी गई हैं, 1 2 3 ये लाइन्स हैं, 1 मीटर अपार्ट हैं, ये दूर हैं एक दूसरे से। 100 फ्लावर पॉट्स हैव बीन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर अलोंग AD साइड के साथ साथ 100 फ्लावर पॉट्स रखे गए हैं जिनकी डिस्टेंस 1 मीटर अपार्ट है, दूर है। ठीक है, तो ये भी 1 मीटर है इनकी डिस्टेंस भी, और ये भी 1 मीटर है। ठीक है, इसके बाद एज शोन इन फिगर निहारिका रन्स 1/4 द डिस्टेंस AD। निहारिका चल रही है, ये 1/4 डिस्टेंस इसने चली। अगर टोटल 100 फ्लावर्स रखे हुए हैं, आप ये देखिए टोटल 100 फ्लावर पॉट रखे हुए हैं, इसका मतलब 1 मीटर की डिस्टेंस पे अगर 100 फ्लावर पॉट रखे हुए हैं तो इसका मतलब 100 मीटर टोटल है। और निहारिका इसका 1/4 जो है रन करती है, तो 100 मीटर का 1/4 जो है वो क्या होगा, 25 मीटर वो चली। ठीक, इसके बाद सेकंड ऑन दी सेकंड लाइन, ये सेकंड लाइन पे चलती है निहारिका। एंड पोस्ट अ ग्रीन फ्लैग, ये ग्रीन फ्लैग यहाँ पे पोस्ट कर देती है। प्रीत रन्स 1/5 द डिस्टेंस AD। ये प्रीत है, ये 1/5 डिस्टेंस चलती है और 8th लाइन पे चलती है। ठीक है, और वो एक रेड फ्लैग लगा देती है यहाँ पे, तो 1/5 चलती है, इसका मतलब 100 मीटर का 1/5 वो 20 मीटर वो चली, और उसने 20 मीटर दूर जाके एक फ्लैग लगा दिया। वट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग्स? इफ़ रश्मि हैज़ टू पोस्ट ए ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट्स ज्वाइनिंग द 2 फ्लैग्स, वेयर शुड शी पोस्ट हर फ्लैग? तो यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे इसने फ्लैग लगाया, ठीक है, और यहाँ पे इसने फ्लैग लगाया, तो इन दोनों को मिलाने वाली जो लाइन है उसके बीच में, ये सेकंड पोस्ट पे है, ये 8th पोस्ट पे है, इसके बीच में उसने कहाँ फ्लैग लगाए, वो लगाना चाहती है। कौन है ये? रश्मि। इन दोनों फ्लैग्स के बीच में एक फ्लैग पोस्ट करना चाहती है। हमने ये फाइंड आउट करना है कि वो कहाँ लगाए। दूसरा, हमने इन दोनों जो फ्लैग्स पहले निहारिका ने और प्रीत ने जो लगाए हैं, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हमने निकालनी है। मान लीजिए निहारिका N पे पोस्ट करती है और प्रीत P पे पोस्ट करती है फ्लैग। हमने NP फाइंड आउट करना है पहले तो, फिर हमने NP का जो है मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है। मिड पॉइंट पे जो रश्मि है वो अपना फ्लैग पोस्ट करेगी। ठीक है, ये 2 चीज़ें हैं। N के कोऑर्डिनेट्स हम पहले ही निकाल चुके होंगे। X, इसको हम अगर X मान लें, इस AB लाइन को नीचे इसको X मान लेते हैं, और ऊपर ये वर्टिकल लाइन AD को हम अगर Y एक्सिस मान लेते हैं, ये 0 पॉइंट O पॉइंट मान लेते हैं, ओरिजिन मान लेते हैं A को, तो ये जो निहारिका N जहाँ पे इसने फ्लैग पोस्ट किया, ये पॉइंट बन जाएगा 2 और 25, ये 225 बन जाएगा, और P जो बन जाएगा वो 8 और 820 P पॉइंट बन जाएगा। तो हमें N और P के कोऑर्डिनेट्स पता लग चुके हैं। हमने NP की डिस्टेंस निकालनी है और NP का मिड पॉइंट निकालना। सबसे पहले जो 25 हमने निकाला था वो निकालिए। टोटल डिस्टेंस रन बाय निहारिका वो आ जाएगा 100 मीटर मल्टीप्लाई 1/4 है, 4, ये आ जाएगा 25 मीटर। ठीक है, टोटल डिस्टेंस रन बाय, कौन है दूसरा, रश्मि, प्रीत, इक्वल टू आ जाएगा 100 मल्टीप्लाई 1/5, उसने चली 20 मीटर। ये मैं आपको बता चुका हूँ। अब आप कीजिए कंसीडरिंग A एज ओरिजिन, A को ओरिजिन मान लीजिए, और AB को X एक्सिस और AD को Y एक्सिस। AB एज X एक्सिस and AD as Y axis, we can say that क्या position of flag posted by निहारिका
निहारिका के फ्लैग की पोस्ट हो जाएगी, फ्लैग की पोजीशन हो जाएगी कितना 225। पोजीशन ऑफ फ्लैग पोस्टेड बाय प्रीत वो आ जाएगी 820। ये मैं अभी आपको सब ऊपर एक्सप्लेन कर चुका हूँ। 820, 225 और अब हमने इसका क्या निकालना है, NP, डिस्टेंस बिटवीन टू फ्लैग्स इज इक्वल टू NP इज इक्वल टू, तो यहाँ पे हम N मान लेते हैं इसको और इसको मान लेते हैं P, ठीक है। तो NP आ जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये डिस्टेंस फार्मूला लिख दीजिए। और x2 8 माइनस 2 आ जाएगा और इधर से आ जाएगा 20 माइनस 25, 20 माइनस 25 का स्क्वायर और ये रूट। NP आ जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस माइनस 5 का स्क्वायर और ऊपर रूट 36 प्लस 25 का रूट और ये आ गया रूट 61 मीटर में आएगा। ये यूनिट्स नहीं लिखेंगे, यहाँ पे मीटर लिखेंगे। रीज़न कि ये सारा क्वेश्चन जो है ये मीटर में चल रहा है। अब आप क्या कहेंगे, मिड पॉइंट ऑफ NP। मिड पॉइंट का फार्मूला आपको पता है x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका क्या 2 और 8 25 20, 2 प्लस 8 बाई 2 और 25 प्लस 20 बाई, ये आ गया 10 बाई 2 और 45 बाई 2 और ये आ गया 5 और 20, इसको 45 बाई 2 लिखो या 22.5 लिखो, ये की बात है। तो ये पोजीशन है जो रश्मि अपना जहाँ फ्लैग लगाएगी। तो आप क्या लिखेंगे, पोजीशन किस तरीके से पूछा था, रश्मि विल पोस्ट हर फ्लैग एट पॉइंट, क्या निकला हमारा 5 और 45 बाई 2। इस पॉइंट पे रश्मि अपना फ्लैग पोस्ट करेगी। दैट्स ऑल फॉर क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 7.2। क्वेश्चन नंबर 4 है 10th क्लास मैथ्स एक्सरसाइज 7.2 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट्स 310 -310 एंड 6 -8 इज डिविजिबल बाय -16। देखिए अभी तक के हम क्वेश्चंस में हम क्या करते थे कि दो पॉइंट्स हमें पता होते थे, A और B। सपोज दो पॉइंट्स हैं, A के कोऑर्डिनेट्स -310 हैं और B के 6 -8 हैं। इन दोनों में कोई के बीच में कोई एक पॉइंट P था जो रेशो में M1 M2 रेशो में कट करता था। हमें P के कोऑर्डिनेट्स हम फाइंड आउट कर लेते थे। अब ये क्वेश्चन उसका उल्टा है, हमें P के कोऑर्डिनेट्स पता है -16, हमें ये रेशो हमने ये निकालनी है, ठीक है। तो बिल्कुल वैसे ही होगा। कैसे करना है देखिए, हम मान लेते हैं ऐसे क्वेश्चन जब रेशो हमें निकालनी हो तो हम मान के चलते हैं कि ये रेशो जो है वो M1 M2 की बजाय हम K:1 रेशो मान लेते हैं। थोड़ा ये इजी रहता है, M1 M2 से थोड़ा जो क्वेश्चन है वो लेंथी हो जाता है, K:1 से ये क्वेश्चन इजी हो जाता है। आप दोनों तरीके से करके देखेंगे तो पता लग जाएगा। अभी हम इसको लेंथी करने की बजाय हम K:1 लेते हैं। हम लिखेंगे क्या, लेट गिवन पॉइंट्स आर A -310, B 6 -8 एंड P -16, ठीक है। लेट P डिवाइड्स AB इन रेशो K:1, ठीक है। अब M1 ये है, M2 ये है 1 और कोऑर्डिनेट्स हम निकालते ही हैं पहले ही। तो हम क्या करेंगे देखिए, कोऑर्डिनेट्स ऑफ P कोऑर्डिनेट्स ऑफ P हम जब M1 M2 का फार्मूला लगाते, सेक्शन फार्मूला हम लगाते थे तो क्या करते थे, M1 K इंटू M1 X2 6, मतलब K को इधर मल्टीप्लाई करना है, 1 को इधर मल्टीप्लाई करना है। K को 6 से किया, 1 को -3 से किया, बीच में प्लस 1 इंटू -3 अपॉन K+1, कॉमा K को 8 से किया, प्लस 1 को 10 से किया अपॉन K+1, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं बाय सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है।
तो ये हो गए कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी। अगर हमें पूछा होता, अगर 1 से 3 जो क्वेश्चन आप कर चुके हो, तो हमें अगर पी के कोऑर्डिनेट्स निकालने होते तो ये फार्मूला लगता, k/1 की जगह पे m1 m2 होता है वहाँ पे। अब कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी हमें पता है क्या, -1 6 रख दीजिए इसके सामने, और सामने रख दीजिए ये 6k -3/k+1, 8k + 10/k+1। अब आपने क्या करना है, ये 1 जो है वो इसके इक्वल है, इसका ऑर्डिनेट इसका अबसिस्सा इसके अबसिस्सा के बराबर है, इसका ऑर्डिनेट इसके ऑर्डिनेट के इक्वल है। ठीक है, फर्स्ट वाला इसका पॉइंट इसके इक्वल है, 6 इसके इक्वल है। जो भी आपको इजी लगता हो किसी एक को चूज़ कर लो और इक्वल रख के k की वैल्यू आ जाएगी, वही आंसर होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये फर्स्ट वाला ही रख लेते हैं, सेकंड वाला क्या करेंगे, 6k -3/k+1। दिस इम्प्लाई 6k -3/k+1 को -1 के इक्वल रख दीजिए, इस -1 के इक्वल, तो आपका क्या आ जाएगा, क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो इसको 1/1 रख के क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 6k -3 = -1 को इससे करेंगे तो -k -1, तो k को इधर ले आइए, 3 को उधर ले जाइए, 6k + k हो जाएगा, उधर -1 + 3 हो जाएगा, 7k = 2 और k = 2:7। तो रिक्वायर्ड रेशो जो हमसे इन्होंने पूछी थी, रिक्वायर्ड रेशो = 2/7:1, k/1 हमने माना था। तो 7 से अगर इसको रेशो को हम दोनों तरफ किसी तरफ से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, तो हम अगर 7 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2:7 ये आंसर है। दैट्स ऑल फॉर क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 है 10th क्लास मैथ्स एक्सरसाइज 7.2 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्या है, फाइंड द रेशियो इन विच लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग A1 - 5 एंड B4 5 इज डिवाइडेड बाय x एक्सिस। आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ डिवीजन। जैसे आपने क्वेश्चन 4 किया वैसे ही ये क्वेश्चन होगा, बस थोड़ा सा फ़र्क है। मान लीजिए हम इनको ड्रा करते हैं x एक्सिस के ऊपर, मतलब ड्रा करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है वैसे। जैसे आप x एक्सिस और y एक्सिस ले लें तो क्या होगा, x पे -4 तक जाएगा, इधर भी 1 2 3 4 -4 -1 -2 -3 -4 और 1 2 3 4 5। ठीक, तो 1 2 3, अब मान लो 1 - 5 करना है आपने, तो 1 - 5 नीचे आएगा, 1 2 3 4 5 -5, तो ये आ गया 1 - 5। ठीक है, 1 - 5 और ये -4 5 ये वाला, ये 2 पॉइंट्स हैं, और इन दोनों पॉइंट्स को जो आप मिला लेंगे तो x एक्सिस कहीं ना कहीं इसको कट करेगा। हमने ये पॉइंट्स निकालना है और एक ये रेशो निकालनी है, क्योंकि ये m1 m2 होएगा, वो हमने ये निकालना है। तो जब रेशो फाइंड आउट करनी होती है, चौथे क्वेश्चन में आपको मैंने बताया कि k/1 लेके चलते हैं हम एक तो, ठीक है, और दूसरा इन्होंने एक और पूछा है, आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन, ये पॉइंट भी निकालना है हमें। ठीक है, तो अभी हम ये इस तरीके से बनाने की ज़रूरत नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया, ये सिर्फ समझने के लिए था। बना भी देते हैं तो अच्छी बात है, साफ साफ बना सकते हैं आप। अभी आप सिंपली सीधे 2 पॉइंट ले लीजिए, एक तो ले लीजिए A1 - 5 और दूसरा B-4 5 डिवाइडेड बाय x एक्सिस। x एक्सिस पे अभी मैंने आपको जो करके दिखाया था उसमें आप ये देखिए कि x एक्सिस के पे कोई भी पॉइंट है, 1 0 2 0 3 0 0 0 -1 0, तो कोई भी पॉइंट x एक्सिस पे x 0 फॉर्म का होगा, मतलब y की वैल्यू उस पर 0 होगी। x एक्सिस के ऊपर कोई भी पॉइंट पे y की वैल्यू 0 होगी, चाहे वो x एक्सिस के ऊपर पॉइंट 1 0 हो, 2 0 हो, 3 0 हो, -1 0 0 0 -2 0, जो भी होगा वो y की वैल्यू उसमें 0 होगी। ठीक है, तो हम इसको x एक्सिस पे जो पॉइंट है उसको Px0 ले लेते हैं और k/1 ले लेते हैं, ये रेशो जिसमें ये P पॉइंट AB को कट करता है। तो लेट Px0 इज पॉइंट ऑन x एक्सिस विच divides AB in the ratio k/1। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट्स जैसे हमने 4th क्वेश्चन किया, कोऑर्डिनेट्स ऑफ P वो आ जाएगा m1 x2, ये इधर मल्टीप्लाई होना है और ये इधर होना है। ठीक है, तो k × -4 + 1 × 1 ये वाला फर्स्ट और अपॉन k+1, कोमा k × 5 + 1 × -5 अपॉन k+1। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं बाय सेक्शन फार्मूला। ठीक, तो अब कोऑर्डिनेट्स ऑफ P आपको पता है x0 है,
इक्वल टू ये सारा ऐसे ही -4k + 1 अपॉन k + 1 और 5k - 5 अपॉन k + 1। अब आपको ये इसको x के इक्वल रखना है और इसको 0 के इक्वल रखना है, लेकिन आपको x के इक्वल रख के तो k की वैल्यू आएगी नहीं। आपको 0 के इक्वल, ये सेकंड वाले ऑर्डिनेट को इसको 0 के इक्वल रख के k की वैल्यू आ जाएगी, वही आंसर होगा। ठीक है, 0 = 5k - 5, ये आ जाएगा 5k - 5 अपॉन k + 1 = 0। 0.0 लेके 0.1 लेके इसको कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, 5k - 5 5k - 5 = 0। ये इसको 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 ही हो जाएगा। 5k = 5 और k आ गया यहाँ से 1। तो रिक्वायर्ड रेशो जो आ जाएगी, रिक्वायर्ड रेशो वो आ जाएगी 1:1। k:1 हमने ली थी तो ये आ गई 1:1। एक तो रेशो निकल गई। अब आल्सो फाइंड दी कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ डिवीजन। अब आप अगर k की वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं यहाँ पर तो वो पॉइंट भी आ जाएगा, क्योंकि x की वैल्यू हमें चाहिए ना, p के कोऑर्डिनेट्स पता है चाहिए हमें, x 0, तो ये सेकंड वाला तो 0 ही है, ये तो 0 ही आएगा सेकंड वाला। तो बस ये x k की वैल्यू अगर इसमें पुट कर देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। तो आप क्या करेंगे, k की वैल्यू पुट करेंगे रिक्वायर्ड पॉइंट, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट p, पॉइंट p = क्या होगा, -4k + 1 -4 × 1 + 1 अपॉन 1 + 1, k की वैल्यू 1 पुट कर दो। दूसरा तो आपको ये करने की ज़रूरत भी नहीं है, ये जो है ये सेकंड वाला तो करने की ज़रूरत भी नहीं है, ये तो 0 ही है। दूसरा है 0, तो ये आ जाएगा -4 + 1 अपॉन 2 0, ये है -3/2 0। ये है रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, दो आंसर आ गए, एक ये आंसर है रिक्वायर्ड रेशो और एक है रिक्वायर्ड पॉइंट जो है वो क्या -3/2 0 है। दैट्स ऑल फॉर क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 है 10th क्लास मैथ्स एक्सरसाइज 7.2 का। इफ 1 2 4y x 6 3 5 आर दी वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर, फाइंड वैल्यू ऑफ x एंड y। आप एक पैरेललोग्राम बना लीजिए, थोड़ा आसान हो जाएगा। a b c d और इनके डायगोनल्स भी आपस में मिला लीजिए। क्यों मिला लीजिए वो मैं अभी आपको बताता हूँ। a पॉइंट है 1 2 2, b पॉइंट है 4y, c पॉइंट है x 6। ऑर्डर में लिया हुआ बोला है इन्होंने, टेकन इन ऑर्डर, तो लाइन से लेने हैं, 3 उल्टे सीधे नहीं करने हैं। अब आप क्या करेंगे, लेट ए बी सी डी इज गिवन पैरेललोग्राम whose vertices are a12, b4y, cx6 and d35। ये हमने ले लिया। अब इन्होंने कहा है x और y की वैल्यू निकाली। हमें सिर्फ इतना पता है कि ये वर्टिसेस हैं इसके पैरेललोग्राम के। ठीक है, अब हमें एक पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी पता है कि इसके जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। मतलब हम ये मान रहे हैं कि ये P पे इसके डायगोनल इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो P जो है वो BD डायगोनल का भी मिड पॉइंट होगा और AC डायगोनल का भी मिड पॉइंट होगा, क्योंकि इंटरसेक्ट कर रहे हैं। AC भी हाफ हाफ हो रहा है P पे और BD भी हाफ हाफ हो रहा है, तो P BD का भी मिड पॉइंट है और AC का भी मिड पॉइंट है। यहाँ से आपकी x और y की वैल्यू निकलेगी। कैसे, लेट डायगोनल्स AC एंड BD intersect each other at P। ठीक है, तो आप लिखोगे वी नो दैट डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट each other, hence P will be midpoint of both AC and BD। ठीक है, दिस इम्प्लाई मिड पॉइंट ऑफ AC इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD। आप अगर ये पूरा नहीं लिखना चाहते तो आप सीधा यहाँ पे आ सकते हैं, यहाँ पे P को भी मानने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा क्या कहेंगे, मिड पॉइंट ऑफ AC इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD। ये रीज़न आप लिख देंगे कि डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम
बाइसेक्ट ईच अदर हम जानते हैं, इसलिए दोनों डायगोनल्स का मिड पॉइंट सेम होगा। दोनों डायगोनल का मिड पॉइंट सेम होने का मतलब है मिड पॉइंट का फार्मूला लगा दीजिए AC पे और BD पे। AC पे x1 प्लस x2 क्या होगा, x1 प्लस x2, फार्मूला लिखने की यहाँ ब्रैकेट में लिख देंगे हम, क्या होगा x1, दोनों का फर्स्ट वाला ऐड होगा 1 प्लस x/2 और ये 2 प्लस 6/2 इक्वल टू BD पे लगा दीजिए 3 प्लस 4/2 और इधर से 5 प्लस y/2, यहाँ पे बाय मिड पॉइंट फार्मूला। ठीक है, अब आपका यहाँ से आ जाता है फर्स्ट को फर्स्ट के इक्वल रखिए, सेकंड को सेकंड के इक्वल रखिए, तो बारी बारी से आप इसको इक्वल रख सकते हैं। 1 प्लस x/2 आ जाएगा, इधर है ये 7/2 1 प्लस x/2 1 प्लस x/2 इक्वल टू आ जाएगा 7/2 के, और 8/2 यहाँ से आ गया, यहाँ से, और उधर आ गया 5 प्लस y/2, 8/2 इज इक्वल टू 5 प्लस y/2। तो यहाँ से x और y की वैल्यू निकाल लीजिए। ये 2 से 2 नीचे के नीचे कट जाता है, क्योंकि ये 2 ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, ये 2 से डायरेक्ट नीचे के नीचे काट सकते हैं आप। तो x की वैल्यू आ गई 7 - 1, x की वैल्यू आ गई 6, और इधर आ गया ये 2 से 2 ऐसे काट दीजिए, y की वैल्यू आ जाती है 8 - 5, y की वैल्यू आ जाती है 3। तो ये y की वैल्यू और x की वैल्यू यही हमसे पूछा गया था, यही आंसर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.2 10th क्लास मैथ्स का। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ A वेयर AB इज द डायमीटर ऑफ सर्कल हुज सेंटर इज 2 - 3 एंड B के कोऑर्डिनेट्स हमें दे रखे हैं 1 4। देखिए एक सर्कल है, AB उसका डायमीटर है, ये सेंटर है O, AB इसका डायमीटर है। A के कोऑर्डिनेट्स हमने मान लीजिए XY हैं, हमने निकालने हैं। B के कोऑर्डिनेट्स 1 4 हमें दिए हुए हैं और सेंटर इसका 2 - 3 हमें दिया हुआ है। ठीक है, मिड पॉइंट फार्मूला लगेगा, बहुत ही इजी लगेगा। कैसे, तो क्या होगा, आप क्या लिखिए, लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ A XY। ठीक है, तो आप लिखिए लेट O 2 - 3 इज सेंटर ऑफ सर्कल। ठीक, तो अब आप क्या लिखोगे, O इज मिड पॉइंट ऑफ OAB, ये तो हमें पता है O सेंटर है तो AB का मिड पॉइंट होगा। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ O कैसे निकालोगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ O आप मिड पॉइंट फार्मूला लगाओगे A और B पे। कैसे, x प्लस 1/2, x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2, y प्लस 4/2, यहाँ पे आप लिख सकते हो बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो O के कोऑर्डिनेट्स आपको पता है, ये 2 3 हैं, 2 - 3 इक्वल टू x प्लस 1/2 और y प्लस 4/2। तो अभी जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया 6th क्वेश्चन, आप क्या करोगे, 2 को इसके इक्वल रखोगे और -3 को इसके इक्वल रखोगे, बारी बारी से इनको इक्वल रखिए, x और y की वैल्यू आ जाएगी। वही x और y की वैल्यू आ गई तो A के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। 2 इज इक्वल टू x1 प्लस 1/2, x प्लस 1/2 इज इक्वल टू 2 कर दीजिए, और उधर से है y प्लस 4/2 को -3 के इक्वल, y प्लस 4/2 को -3 के इक्वल। तो इसको ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, x प्लस 1 इज इक्वल टू 4 और x आ जाएगा 3, और y प्लस 4 इज इक्वल टू -6, y आ जाएगा -6 - 4, y इज इक्वल टू -10। तो y की और x की वैल्यू आ गई। तो अब आप लिखेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ A, वो आ जाएगा xy 3 - 10। ये है आंसर। दैट्स ऑल फॉर क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 है एक्सरसाइज 7.2 10th क्लास मैथ्स का। इफ़ A एंड B आर -2 - 2 एंड 2 - 4, A के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, B के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं रिस्पेक्टिवली। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P सच दैट AB इज इक्वल टू 3/7 AB, AP इज इक्वल टू 3/7 AB एंड P लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट AB। देखिए A और B के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं AB, A दे रखा है -2 - 2 और B दे रखा है 2 - 4। P के कोऑर्डिनेट, P हमें यहाँ पे पॉइंट है P, सच दैट AP इज इक्वल टू 3/7 AB।
3/7 AB। देखिए इसको हम इस तरीके से कर सकते हैं कि AP अपॉन AB, अगर आप AB को नीचे ले जाएं तो इज इक्वल टू 3/7। AP इतना है और AB ये पूरा है, ये 3 है, ये 7 है। तो हमें जब रेशो हम M1 M2 चाहिए होती है ना, जब हम रेशो इसके P के कोऑर्डिनेट्स हमने निकालने हों यहाँ से, तो M1 M2 रेशो चाहिए होती है। वो रेशो होती है AP और PB की। हमें AP अपॉन PB चाहिए, ये चाहिए होता है, जिससे हम फार्मूला लगा लें, सेक्शन फार्मूला। लेकिन हमें दिया हुआ है AP अपॉन AB, AP अपॉन AB। ये क्लियर है कि अगर AP 3 है, AB 7 है, तो ये कितना होगा, ये इतना, ये क्या होगा, 4 होगा। ठीक है, एक तो आप डायरेक्ट कर सकते हो यहाँ से कि AP अपॉन PB इज इक्वल टू 3/4 हो जाएगा, अगर AP अपॉन AB 3/7 है तो। दूसरा तरीका है, इसको आप AP अपॉन AB करेंगे 3/7। इसको करने के लिए आप इस तरीके से कर सकते हैं, क्या कर लीजिए, AB अपॉन AP इज इक्वल टू 7/3 कर लीजिए दोनों तरफ। अब आप क्या करेंगे, दोनों तरफ AB अपॉन AP दोनों तरफ 1 माइनस करेंगे, तो AP एलसीएम आएगा यहाँ से, और ऊपर आ जाएगा AB माइनस AP, उधर 3 एलसीएम आ जाएगा, और उधर आ जाएगा 7 - 3। तो आगे इसके आ जाता है AB माइनस AP। AB पूरे AB में से ये AP माइनस किया तो ये PB आ गया। ठीक है, तो PB अपॉन AP इज इक्वल टू 4/3। यहाँ से अब हमारे पास AP अपॉन PB हमें चाहिए था, AP अपॉन PB, तो इसको उल्टा कर लीजिए दोबारा से, AP अपॉन PB इज इक्वल टू 3/4। पहले भी मैं आपको 3/4 ही बता रहा था, अब भी 3/4 ही आया है। तो अल्टीमेटली ये AP अपॉन PB हमें चाहिए था, और वो 3/4 ही आता है। और आप चाहें तो जैसे मैंने आपको बोला शुरू में कि जैसे AP अपॉन AB 3/7 था। ठीक है, यहीं से ही आप आइडिया लगा सकते हैं कि अगर AP 3 है और AB पूरा 7 है, तो ये PB ये 4 ही होगा। ठीक है, आप डायरेक्ट अगर लिख देंगे AP अपॉन PB इज इक्वल टू, डायरेक्ट यहाँ से यहाँ आ जाएंगे तो गलत नहीं होगा। बीच में कहीं गलती नहीं करनी है, बीच में गलती की तो मार्क्स कटेंगे। डायरेक्ट लिख देंगे तो एग्जामिनर आपको कंसीडर कर सकता है। ठीक है, तो अल्टीमेटली हमारे पास AP अपॉन PB इज इक्वल टू 3/4 आ गया। मीन्स M1 M2 जो है वो हमें जो चाहिए था वो 3 और 4 आ चुका है। अब हमें सिंपली P के कोऑर्डिनेट्स हम नॉर्मल जो फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन हमने शुरू में किया है उस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो 3/4 और इधर से कोऑर्डिनेट्स ऑफ P आ जाएंगे, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है उधर और उसको करना है इधर। तो क्या आएगा, 3 × 2 कोऑर्डिनेट्स ऑफ P इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 × 2 4 × -2 4 × -2 अपॉन 3 + 4, और M1 x2 + M2 x1 अपॉन M1 + M2। फिर दूसरा पॉइंट आएगा 3 × -4 और 4 × -2, 3 × -4 प्लस 4 × -2 अपॉन 3 + 4, ये आ जाता है 6 - 8 अपॉन 7, और ये आ जाता है -12 - 8 अपॉन 7, -2 अपॉन 7 और -20 अपॉन 7। ये है रिक्वायर्ड पॉइंट। दैट्स ऑल फॉर क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 है 10th क्लास मैथ्स चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.2 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स व्हिच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस एंड दिस इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। 3 इक्वल पार्ट्स वाला क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का, और अभी 4 इक्वल पार्ट्स का क्वेश्चन है, उसी तरीके से कर सकते हैं, और उससे भी बल्कि ये ईजी है। कैसे है, देखिए इसको मिड पॉइंट फार्मूला से भी किया जा सकता है। मान लीजिए A और B ये 2 पॉइंट हैं, A B। A के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं -2 2, और B के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं 2 और 8, और 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए हमारे पास 3 पॉइंट चाहिए होते हैं। 3 पॉइंट्स इनको AB को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। मान लीजिए वो पॉइंट्स हैं P Q एंड R। ठीक है, तो P Q R AB को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो पहले तो यही लिख लीजिए, गिवन पॉइंट्स आर A -2 2 एंड B 2 8। लेफ्ट पॉइंट्स P Q and R divide AB in 4 इक्वल पार्ट्स। ठीक है, तो
चाहें तो आप जैसे सेकंड क्वेश्चन किया था उस तरीके से कर लें। पी पॉइंट जो है वो ए बी को 1:2 कितने की रेशो में, पी के इधर लेफ्ट साइड 1 पार्ट है, राइट साइड 3 पार्ट है, पी उसको 1:3 की रेशो में कट करता है, क्यू ए बी को का मिड पॉइंट है, और आर जो है वो 3:, ये 1:3 की रेशो में करता है और ये 3:1 की रेशो में करता है। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका इससे आसान है कि अगर आप पहले क्यू के निकाल लेते हैं, क्यू मिड पॉइंट है ए बी का, क्यू के कोऑर्डिनेट्स निकल गए, अब पी ए क्यू का मिड पॉइंट है, पी पे ए और क्यू पे, पी के लिए ए और क्यू पे मिड पॉइंट का फार्मूला लगा लीजिए, क्योंकि मिड पॉइंट फार्मूला आसान है सेक्शन फार्मूला से, इसलिए कह रहा हूँ। आर के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए क्यू और बी पे मिड पॉइंट का फार्मूला लगा लीजिए। तो सारा का सारा क्वेश्चन ये मिड पॉइंट फार्मूला से हो जाएगा और सेक्शन फार्मूले की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो अब आप क्या कीजिए, यहाँ पे लिखिए क्यू इज़ मिड पॉइंट ऑफ ए बी, कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू इक्वल टू, तो ये क्यू के कोऑर्डिनेट्स ए और बी पे मिड पॉइंट फार्मूला लगाइए, x1 + x2/2 y1 + y2/2, यहाँ पे भी लिख सकते हैं बाय मिड पॉइंट फार्मूला। ठीक है, तो ये आ जाएगा 0/2 और 10/2 मीन्स 0 और 5। ये क्यू के कोऑर्डिनेट्स आ गए 0 और 5। अब आप लिखेंगे P जो है ए क्यू का मिड पॉइंट है, P इज़ मिड पॉइंट ऑफ ए क्यू, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ P इक्वल टू क्या आ जाएगा, इन दोनों पे मिड पॉइंट फार्मूला लगाइए, -2 + 0 और 2 + 5, -2 + 0/2 और 2 + 5/2, यह आ जाएगा -2/2 और 7/2, -1 और 7/2, ये आ गए P के कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो इसके बाद जो R है वो क्यू बी का मिड पॉइंट है, इसी तरीके से R इज़ मिड पॉइंट ऑफ क्यू बी, कोऑर्डिनेट्स ऑफ R इक्वल टू क्या होगा, 0 + 2 और 5 + 8, 0 + 2/2 5 + 8/2, तो ये 2/2 1 और आ जाएगा 13/2, 1 और 13/2 ये है आंसर्स। लास्ट में आप तीनों के जो कोऑर्डिनेट्स हैं आंसर्स के लिए अलग से लिख के दिखा सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 है 10th क्लास मैथ्स एक्सरसाइज 7.2 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। फाइंड द एरिया ऑफ अ रोम्बस इफ़ इट्स वर्टिसेस आर। एक रोम्बस है, रोम्बस को आप जानते हो चारों साइड्स ऑल 4 साइड्स उसकी इक्वल होती हैं और उसके जो डायगनल्स हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं, और इसका एरिया का फार्मूला हमारे पास दो तरीके से होता है। एक तो होता है बेस इंटू हाइट, और एक होता है 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगनल्स। तो हमें अगर A के वर्टिसेस 3 0 ऑर्डर में ये दे रखे हैं, A 3 0 ले लीजिए, B 4 5 ले लीजिए, C -1 4 ले लीजिए और D -2 -1 ले लीजिए। अगर एरिया इसका फाइंड आउट करना है हमें, तो इन्होंने हिंट भी दिया है, एग्ज़ाम में तो हिंट नहीं आएगा, तो वैसे इन्होंने बोल दिया 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगनल। ये नहीं भी आता है तब भी आपको याद रखना है क्या है कि इसके डायगनल्स फाइंड आउट कर लीजिए। डिस्टेंस फार्मूला से एक तो AC निकाल लीजिए, एक BD निकाल लीजिए, फिर इसका ये फार्मूला लगा लीजिए सिंपल। ठीक, तो आप क्या करेंगे, लेट ABCD इज़ गिवन रोम्बस हुज वर्टिसेस आर, A आप 3 0 ले लीजिए, B 4 5 ले लीजिए, C -1 4 ले लीजिए एंड D -2 -1 ले लीजिए। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, AC निकालेंगे। ठीक, डायगनल AC क्या होगा, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर बाय डिस्टेंस फार्मूला, x2 -1 - 3 का स्क्वायर प्लस 4 - 0 का स्क्वायर, ये आ जाएगा -4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 4 का स्क्वायर 16 + 16 32 √32। ठीक है,
√32 को अभी करना है तो कर लीजिए। 16 × 2 लिखेंगे, 16 × 2 लिखेंगे और 16 का √4 बाहर आ जाएगा। 4√2 क्या है, यूनिट्स ही लिखना पड़ेगा यहाँ पे तो, क्योंकि हमें मीटर सेंटीमीटर तो दिया नहीं हुआ। इसके बाद आप निकालेंगे BD। BD के लिए आप B और D पे डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। क्या है, -2 -4 और -1 -5। -1 -5 का स्क्वायर सारे का रूट, ये आ जाएगा -6 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर। ये आएगा 36 + 36 72, 36 × 2 6√2। ठीक है, यूनिट्स। अब आप जानते हैं एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल टू 1/2 इंटू AC इंटू BD। ठीक है, तो ये आ जाएगा इक्वल टू 1/2 इंटू 4√2 × 6√2। तो 1/2 इंटू √2 2 हो जाएगा, तो √2 का स्क्वायर 2। ठीक है, √2 × √2 का स्क्वायर से रूट कट कर दीजिए 2। ठीक है, तो 4 × 6 × 2 से हो गया 2 कट, 24 स्क्वायर यूनिट्स। ये आ जाता है आपका रोम्बस का एरिया। दैट्स ऑल फॉर क्वेश्चन नंबर 10। एंड यहाँ से आपकी एक्सरसाइज 7.2 भी कंप्लीट होती है।